आपने कभी ऐसे लोग देखे हैं लाइफ में जो गलत कर रहे हैं, गलत राह पे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सब कुछ पा रहे हैं, ठीक है ना। उनके सब हाँ में हाँ मिला रहे हैं और ऐसा कुछ होता है कि लोग भी उन्हीं का साथ देते हैं और तब आपका बाल नोचने का मन करता है बुरी तरह से कि अरे यार, ये सब लोग भी क्यों नहीं देख पाते हैं कौन गलत कर रहा है, और पता होते हुए भी ये उस गलत इंसान का ही साथ दे रहे हैं। होता है ना ऐसा। और बहुत बहुत आई नो बहुत गुस्सा आता है उस टाइम, इरिटेशन होता है। तो हाँ जी, बिल्कुल आपने देखा होगा इर्द गिर्द में, अगर आप एक डिवाइन सोल हैं 101% आपने ऐसा के कोई ना कोई पर्सन ज़रूर देखा होगा। संभावना तो है कि एक से अधिक ही देखे होंगे जो बुरे होकर भी जिनकी चलती है, ठीक है ना। और आप देखते ही रह जाते हो कि ऐसा क्या है भाई इसमें कि ये सब इसका साथ देते हैं, ठीक है। लोगों को दिख नहीं रहा है ये गलत है, गलत कर रहा है। देखिए, अपने हर चीज़ को देखने का नज़रिया बदल दीजिए, ठीक है ना। क्या होता है कि कर्मा कैसे आता है इंसान को, इंसान, मैं बताती हूँ आपको कर्मा कैसे आता है इंसान को। इंसान ने एक गलत कर्म किया, ठीक है ना। अभी क्या होगा कि समझिए उसकी चालाकी की वजह से या बहुत ओवर स्मार्टनेस की वजह से वो उसमें सक्सेसफुल हो गया, किसी का नुकसान करने में, किसी को दुख पहुंचाने में, किसी को तकलीफ़ पहुंचाने में और किसी के लिए मैनिपुलेशन करने में वो सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, उसका बुराई पर विश्वास बढ़ता है कि देखो झूठ जीत जाता है, बुराई जीतती है ना। मेरा एग्जाम्पल देखो। अब क्या होता है, डिवाइन जब ऐसे लोग, एक दो बार ऐसे लोगों को सक्सेस मिली, ठीक है ना, बहुत चालाकी से। चोर भी चोरी करता है तो पहली बार में तो पकड़ा नहीं जाता ना। तो पहली बार सक्सेस मिल गई, दूसरी बार समटाइम्स किस्मत भी वर्क कर रही होती है, पास्ट का जो प्रारब्ध होता है वो भी वर्क कर रहा होता है कि भैया आप कहीं किसी जन्म के कोई कर्म आपको बचा ले जा रहे हैं, ठीक है। आपने बुरा किया लेकिन आपको बचा के ले गए, निकाल के ले गए, ठीक है। हो जाता है वो, उसको आप प्रारब्ध का नाम दे दीजिए, चालाकी का नाम दे दीजिए, ओवर स्मार्टनेस का नाम ले दीजिए, कुछ भी कह दीजिए उसको, ठीक है। अब देखिए, अब डिवाइन गेम क्या चलती है, ठीक है। आपने एक गलत कर्म किया, आपने किसी का एक गलत दिल दुखाया, आपने एक किया चाहे 100 किया, बात बराबर है। वो उतना ही एम्पलीफाई होता चला जाएगा, ठीक है ना। अभी क्योंकि मैंने क्यों बोला कि बात बराबर है, क्योंकि जिसने रियलाइज़ नहीं किया ना, उसका एक खराब कर्म भी उतना ही इफ़ेक्टिव होता है, उतना ही कई कई गुना इफ़ेक्ट लेके आता है, ठीक है ना। और जिसने पहले ही स्टेप पे, गलती तो हमसे भी हो जाए, किसी से भी हो जाए, लेकिन जिसने पहले ही स्टेप पे रियलाइज़ कर लिया। अच्छा चलिए, ये तो टॉपिक से थोड़ा दूर बात चली गई, हमें मज़ा तो उस चीज़ में आ रहा था कि कर्मा कैसे आता है। हाँ जी, तो एक दो बार जी भाई साहब ने किया, मैनिपुलेशन वगैरह किया और ओवर स्मार्टनेस दिखाई, कुछ प्रारब्ध भी काम कर रहा था, कुछ पिछली तकदीर भी काम कर रही थी, ठीक है ना। तो आप उस चीज़ से बच के निकल गए। अब क्या हुआ, अब चलती है डिवाइन की गेम। एक दो बार, दो 5 बार, 10 बार जब इस व्यक्ति ने बुराई में आनंद ले लिया, ठीक है ना, और इसमें डिवाइन अंश नहीं दिख रहा है, हालांकि डिवाइन का अंश हर सोल में होता है, लेकिन कुछ लोगों को अंतरात्मा की सुनने की पड़ी नहीं होती है, ठीक है ना। कौन है अंतरात्मा, पड़ी रहा साइड में। तो जब इस व्यक्ति के अंदर डिवाइन का अंश वर्क ही नहीं कर रहा है, काम ही नहीं कर रहा है, और डिवाइन ने वॉच किया, डिवाइन इज एवरी टाइम वॉचिंग यू, आप जो भी कर रहे हो आपको उसका रिप्लाई मिलना ही मिलना है, ठीक है ना। अब डिवाइन ने देखा कि भाई 2-5 बार ये तो बंदा बड़ा बुराई को एंजॉय कर रहा है, ठीक है ना। गलती तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन एक सोल तो है जो कि रो रही है कि अरे भगवान मुझसे ये क्या हो गया, ये मुझसे कैसे हो गया। लेकिन ये इंसान तो, कोई इसके सामने रो रहा है, किसी को खून के आंसू रुला रहा है और ये इंसान खुश हो रहा है। देख लिया यूनिवर्स ने। अब यूनिवर्स क्या करेंगे, मैं आगे की गेम बताती हूँ, बड़ी मज़ेदार, ठीक है ना। अब इसके साथ जोड़ेंगे चापलूसों को, ठीक है। कुछ कुछ ना 4 चंदू इसके साथ जोड़ देंगे, जो कि इसको ऐसे जोड़ेंगे जो इसकी दुर्बुद्धि को उसी तरफ बढ़ाएंगे, उसी तरफ ले जाते चले जाएंगे इसको पकड़ पकड़ के कि हाँ हाँ हाँ, तुम पावरफुल हो भैया, तुमसे चालाक कोई नहीं, तुमसे तेज कोई नहीं, तुम सर्वशक्तिमान हो, तुम चलते चलो, हम हैं ही बैंड बाजा लेके तुम्हारे साथ। तो
ये लोग ऐसे मिला देते हैं इनके साथ। अब ये लोग क्या करेंगे, देखो ये सेम सोल कम्युनिटी होते हैं, यही लोग इनके सबसे अच्छे दोस्त दिखने में आपको दिख सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं आपको, यही इनके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। ये इस इंसान के अंदर क्या काम करते हैं ना, ये इस इंसान के अंदर इतनी ईगो बूस्ट करते हैं, इतनी ईगो को पावरफुल बनाते हैं, पावरफुल। ये इंसान भगवान से ऊपर खुद को समझने लग जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली इसको इतने लोग मान रहे हैं। और फिर ये लोग क्या है, ये इस कार्मिक के भी कार्मिक ही होते हैं, ये कोई इनके सोलमेट वोलमेट नहीं होते इनके भी, क्योंकि टाइम पड़ने पर जब डिवाइन का डंडा घूमता है ना, तो फिर यही लोग होते हैं इसकी बैंड बजाने वाले भी। तो ये लोग ही होते हैं जो इस बंदे को बढ़िया बैंड बाजा बारात के साथ पाप की तरफ लेके चलते हैं। इसका कर्मा तो पूरा करवाना है ना, तो इसके साथ डिवाइन ऐसे लगाते हैं जो कि अच्छा चालाकी में तुझे मजा मिल रहा है, चल 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 चल, हाँ देख 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 कितना सक्सेसफुल हो रहा है, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह अरे वाह, फिर बुराई जीत गई है ना। ठीक है, मैंने लिटरली, मेरे एक कार्मिक ने मुझे ये बोला था, लिटरली ये बोला था, उसको इतना ओवर कॉन्फिडेंस अपने ऊपर था कि उसने ये मुझे बोला था कि तेरा खास से खास इंसान हो, तुम्हारा कोई भी खास से खास इंसान हो, इनफैक्ट तुम्हारे फैमिली मेम्बर भी हों, उनको सिर्फ 10 मिनट मेरे पास बैठना है, 10 मिनट वो मेरे पास बैठ जाएं और फिर देखो मैं उनका दिमाग कैसे चेंज करता हूँ। ये इस लेवल का ओवर कॉन्फिडेंस होता है। वो बंदा मेरी आंखों में आंखें डाल के बोल रहे थे ये बात कि तेरे कोई खास से खास भी हो, तुम्हारे कोई फैमिली मेम्बर भी हो, मेरे लिए 10 मिनट का गेम है उसको तेरे खिलाफ करना। और ये बात बोलते वक्त उस इंसान को ये नहीं पता है कि डिवाइन इज वॉचिंग यू, डिवाइन आपको हर वक्त देख रहे हैं। आप कोई मैनिपुलेशन कर लो, जब डिवाइन की मैनिपुलेशन चलेगी ना, आप कोई भी सेटिंग कर लो, जब डिवाइन सेटिंग चलती है तो अच्छी सेटिंग फेल है। और ये हर टाइम प्रूव हुआ है, हर बार प्रूव हुआ है। ठीक है, तो इस लेवल का, मैं ये एग्जांपल इसलिए दिया कि इस लेवल का इनका झूठा फेक कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। ठीक है ना भाई, गुब्बारा फूटना है ना, तो उसमें आप पानी भरना स्टार्ट करो, हवा भरना स्टार्ट करो, गुब्बारा कब फूटता है, जब उसमें ओवरली हवा भर जाएगी ना। फुलाते जाओ भरते जाओ हवा, भरते जाओ पानी, एक पॉइंट आता है फिर गुब्बारे ने फटना ही फटना, उसका फटना तय है। लेकिन फटने से पहले आप देखोगे वो अपने एक्सट्रीम साइज पे होता है। तो जब किसी की ईगो इतनी हो जाए ना, रावण जितनी और कंस जितनी, और उसको लगे कि वो सर्वशक्तिमान है, वो हर जगह सेटिंग बिठा सकता है, उसकी हर जगह चलती है, हर एक उससे ही मानता है, समझ लेना गुब्बारे का फटने का टाइम आ गया है। गुब्बारा अपने लार्जेस्ट साइज पर पहुंच गया है और अब ये किसी भी वक्त फटेगा। तो ये होता है कार्मिक्स का सीन। तो क्या होता है पता है, मतलब ये, अगर आप सच में एक डिवाइन सोल है और आप में वो इंसाइट है और आपकी इंट्यूशन वर्क करती है, अच्छे से आप देख सकते हैं, है ना, हमें आर पार दिख रहा होता है कि ये जिसको हमारी बर्बादी समझ रहे होते हैं, एक्चुअली में वो इनकी खुद की बर्बादी हो रही होती है। ठीक है, अपने ही हाथ में कुल्हाड़ी लेकर अपने पाँव किसको काटना है कहते हैं ना, अपने ही पाँव काटना किसको कहते हैं, वो कोई इनसे सीखे। खुद ही तो इनके हाथ में कुल्हाड़ी होती है, खुद ही अपने पाँव काटेंगे। ठीक है, और उस पाँव को काटने के वक्त भी आपको दिख रहा होता है ये बंदा अपना विनाश खुद ही कर रहा है। और उन पैरों को काटने के टाइम भी ये आपको यही शो करेंगे, दुनिया को यही शो करेंगे कि देखा मैं कितना पावरफुल हूँ, अपना पाँव खुद काट रहा हूँ। ये हाल होता है इनकी ईगो का। तो धीरे धीरे जो आपको दिखता है कि बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, इसकी
कन्विंसिंग पावर इतनी क्या है गजब की कि कोई लोग इसका बुरा होने पर भी इसी का साथ दे रहे हैं। तो देने दो, वो उसको लेके जा रहे हैं उस पॉइंट तक, उसके अंदर वो हवा भरेंगे, उसके अंदर वो हवा भरनी जरूरी है। और याद रखना, ये सारी जिंदगी फिर भी आप ही को ब्लेम करेंगे, अपनी बर्बादी खुद करेंगे, लेकिन ब्लेम आपको करेंगे। इनमें इतनी तक अवेयरनेस नहीं आती, इनके एंड टाइम्स तक इनमें इतनी तक अवेयरनेस नहीं आती कि ये कभी आंखें खोलकर ये देख लें कि इन्होंने अपना सर्वनाश खुद ही किया होता है। तो आगे से अगर आपको कभी भी ये ख्याल आए ना कि किसी के गलत होने पर भी सब उसका साथ दे रहे हैं, वो कितना लकी है, उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, या मैं इतना अनलकी हूँ, या जो कुछ भी XYZ आपके मन में आए, एक बार इस बात को याद कर लेना। एक ईगोइस्टिक इंसान, एक क्रूर इंसान अपना ही विनाश करता है अपने ही हाथों से, और आप उससे कभी उम्मीद मत करिए कि एक दिन वो रियलाइज़ करके वापस आके आपसे चीज़ें ठीक करेगा। बार बार बोलती हूँ, पहले भी बोलती हूँ, देयर इज़ नो रिकन्सिलिएशन विद कार्मिक्स। ये सिर्फ फिल्मों में होता है, नाटकों में होता है। एक दिन अचानक आंखें खुल गई, बहू मुझे माफ़ कर दे, बेटा मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बड़ी गलती हो गई है ना, ये सब वहाँ होता है सीरियल्स वगैरह में। ये कभी रियल लाइफ में नहीं होने का। आप उनके चेहरे पर वो देखोगे भय, आप उनके चेहरे पर वो विनाश की लीला देखोगे, लेकिन मजाल है वो कभी एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि उसी में उनका राज छुपा है। अगर वो एक्सेप्ट कर ले तो उसका कर्मा कटना स्टार्ट हो जाए। अगर वो रियलाइज़ कर ले और एक्सेप्ट कर ले तो उसका कर्मा वहीं से रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाए। लेकिन वो घड़ा भरने का प्रोसेस है, वो घड़ा भरने का प्रोसेस है। जब तक घड़ा पूरा भरेगा नहीं और छलकेगा नहीं, तो अब से कभी ये मत सोचना कि ये कोई बहुत तकदीर वाले लोग हैं। भैया ये इनसे, मैं कहती हूँ इनसे भाग्यहीन कोई नहीं है जो अपने ही विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन उसको देख नहीं पा रहे हैं। और ये सच में इतने दृष्टिहीन हैं कि ये अपना विनाश कर रहे हैं लेकिन ये सोच रहे हैं कि ये आपका विनाश कर रहे हैं। ये सामने वाले को हरा रहे हैं। सामने वाले को जब जब हराकर तुम खुश हुए हो, इन बेवकूफ़ों को ये नहीं दिखाई देता कि 10 गुना उसमें इनका अपना नुकसान हुआ है, इनकी अपनी हार हुई है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग फैमिली तोड़ते हैं, ठीक है, रिश्ते तोड़ते हैं, है ना, लोगों को प्रताड़ित करते हैं किसी भी वे में। आप जब सामने वाले पर अटैक कर रहे हो तो वो अटैक कई कई गुना होके आप पे वापस आ रहा है, रिटर्न आ रहा है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि ये बड़े भाग्यशाली बलशाली लोग हैं? इनसे कमज़ोर कोई है ही नहीं। जो अपनी आत्मा में नहीं झांक सकता उससे कमज़ोर कौन होगा? और डिवाइन सोल ज़्यादा टाइम इनके साथ फंसी नहीं रहती, फुर हो जाती हैं, निकल जाती हैं। अपना कर्मा चुकने तक ही रहती हैं डिवाइन सोल्स, निकल जाएंगी। तो अब से कभी लगे कि सामने वाला बहुत भाग्यशाली है, ये है वो है, इसका तो तकदीर काम करती है, इसका तो किस्मत भी साथ देती है, ये इतना बुरा है तो भी इसके साथ अच्छा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। डिवाइन का नियम सबके लिए बराबर है। वो डंडा जब घूमता है ना तो सब पे चोट बराबर पड़ती है।